हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म का गठन करता है। किस फर्म का गठन करता है भैया? तो बृहद पर्यावरण का गठन करता है। बृहद बड़ा पर्यावरण का गठन करता है। ठीक है, ये डिटेल आप अच्छे से पढ़ लेना, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, साझा स्वामित्व, जोखिम, रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ एक व्यापारिक इकाई का निर्माण कहलाता है। दो फर्म जब एक साथ एक ही व्यापारिक इकाई बनती है तो क्या कहलाती है वो? तो भैया उसका क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगी वो, मिल जाएगी ना, संयुक्त उद्यम हो जाएगा वो। डी आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की उच्च संख्या द्वारा वर्णित किया जाता है? टॉल स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मिशन। एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में 3 चरण है। नियंत्रण हटाना अर्थात अनफ्रीजिंग करना, सीखना अर्थात लर्निंग, और है रिफ्रीजिंग करना, बहिर्मन। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्जबर्ग के दो कारक सिद्धांत के अनुसार कार्य पर्यावरण में, हर्जबर्ग के जो दो कारक सिद्धांत है उसके अनुसार कार्य पर्यावरण में कौन से कारक प्रेरणा को नहीं बढ़ाते हैं? कार्य पर्यावरण जो होता है ना, उसमें कौन से कारक प्रेरणा को नहीं बढ़ाते हैं लेकिन इनकी अनुपस्थिति से असंतोष बढ़ जाता है? स्वच्छता कारक। संवितरण के लिए, बांटने के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है, नकद के रूप में। नकद होगा तो फटाक से बांट देंगे। मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोगों तक चलते रहते हैं, कई बार उपयोग कर सकते हैं आप उनका, और दीर्घकाल तक इस्तेमाल किए जाते हैं। टिकाऊ माल है, और क्या है, लंबे समय तक चलता है टिकाऊ माल। अगला क्वेश्चन है, वे माल जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए माल का उत्पादन करके अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, निम्न के रूप में जाने जाते हैं? अप्रत्यक्ष माल के रूप में, उत्पादक माल के रूप में, या उपभोक्ता माल के रूप में, या प्रत्यक्ष माल के रूप में? बताइए भाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, उत्पादक माल के रूप में। सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि एक संगठनात्मक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? बताइए भाई, कौन सा प्रकार है? रणनीतिक निर्णय है या फिर विरोधाभास प्रबंधन है? बिल्कुल विरोधाभास प्रबंधन है। ठीक है भाई, विरोधाभास प्रबंधन है। अच्छा, परिहार का मतलब देखो क्या होता है भाई? परिहार परिहार का मतलब होता है त्यागने या तजने की क्रिया, जो जो त्यागने वाली क्रिया होती है ना, वो होता है। तो सब चीज़ें अलग अलग है कहीं ना कहीं, इसलिए विरोधाभास देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लीजिए, बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पोर्टफोलियो समझते हैं आप? पोर्ट में वास्तव में वित्त में जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो किसी संस्था या फिर व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संग्रह होता है। किसी व्यक्ति द्वारा या फिर किसी संस्था के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसका एक उचित संग्रह होता है, उसको बोलते हैं क्या? पोर्टफोलियो। ठीक है, ओके। तो क्या प्रश्न है हमारा? बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बाजार संरचना, मार्केट प्राइस, बाजार वृद्धि दर, मार्केट वृद्धि दर, बिल्कुल
सा आंसर हमारा है ना। ओके, बाजार वृद्धि दर क्या, मार्केट ग्रोथ रेट। आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार को विभाजित करना के रूप में जाना जाता है। मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण, भौगोलिक विभाजीकरण या जनसांख्यिकी विभाजीकरण या फिर व्यवहारवादी विभाजीकरण। 12 12 का बिल्कुल सही। जनसांख्यिकीय विभाजीकरण। अपने व्यक्तित्व, लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों को विभाजन निम्न कहलाता है। यह है मनोवृत्तिपरक विभाजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारियों, ग्राहकों और जनता जैसे हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता को में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए एक व्यवसाय की निरंतर प्रतिबद्धता निम्न कहलाती है। निगमित सामाजिक जिम्मेदारी भी है, ये पहले आंसर है। ठीक है, पढ़िए प्रश्न को 2-3 बार, ऑटोमेटिक आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। बड़े क्वेश्चनों को 2-3 बार समझ लिया करो, पढ़ लिया करो। अगला क्वेश्चन लीजिए, बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्विटी को कहा जाता है। अब भाई इक्विटी क्या होता है, कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आया होगा इक्विटी। तो देखो भाई, कंपनी में जो मालिक होता है ना और जो निवेशक होते हैं, उनका कंपनी में जो पैसा होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, मालिक। और जो निवेशक होते हैं उनका कंपनी में कुल रेशो क्या है पैसे का, उसको बोलते हैं क्या, इक्विटी। या इसे अपन कंपनी में मालिक और निवेशक की हिस्सेदारी भी कह सकते हैं। कंपनी और में जो मालिक है और जो निवेशक लोग हैं उनकी कितनी कितनी हिस्सेदारी है वो भी कह सकते हैं इक्विटी को, है ना। बराबरी कितनी है एक तरह से। ठीक है, तो बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्विटी को कहा जाता है खाता मूल्य, सम मूल्य, धारित कमाई या निगमाधीन स्टॉक। खाता मूल्य कहेंगे और क्या कहेंगे, यह आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अनुपात जो मौद्रिक वर्तमान संपत्ति के वर्तमान देयताओं के साथ संबंध केंद्रित होता है कहलाता है। निवेश पर रिटर्न, साख निर्धारण अनुपात या ऋण इक्विटी अनुपात, वर्तमान अनुपात क्या कहलाता है भैया, बताइए सॉल्व का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी आंसर, साख निर्धारण अनुपात। साख निर्धारण अनुपात। ओके, अगला क्वेश्चन लीजिए, सेवाओं और माल मतलब गुड्स के बीच बुनियादी अंतर यह है कि माल के विपरीत सेवाएं हैं। सेवाएं अमूर्त, इंटेंजिबल, विजोज्य, सेपरेबल, अविकार्य, नॉन पेरिसेबल, सजाती। अमूर्त है भैया, सेवाएं दिखाई नहीं देती है, बस की जाती है वो तो, आंसर है ना। वे बिल जिनका भुगतान ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता है, जो संगठन होता है उसको कभी नहीं करता है, सामान्यतः निम्न रूप में जाने जाते हैं। निम्न लागत संकास्ट या आस्थगित बिक्री, डिफर्ड सेल, असौद्य ऋण या फिर राजस्व रेवेन्यू। बताइए 18वें का आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर, असौद्य ऋण। वही बैड डेप्ट, है ना। इसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं हम, बैड डेप्ट के बारे में पिछले वीडियोस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णयन, डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। केंद्रित कर रहे हो, केंद्रीकरण, और क्या। बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों को इस नाम से जाना जाता है। बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों को इस नाम से जाना जाता है। आरक्षित निधि लेखा, स्थायी लेखा। स्थायी लेखा हो जाते हैं भैया वो, ठीक है ना, स्थायी लेखा हो जाते हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन को मापन, कर्मचारी का जो प्रदर्शन होता है उसके मापन और उसके अनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है। निष्पादन मूल्यांकन या फिर प्रेरण या प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
21 का आंसर, बहुत बढ़िया, बा आंसर। निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है ना। प्रदर्शन को मापन और उसके अनुसार पुरस्कृत करने की जो प्रक्रिया है वो निष्पादन मूल्यांकन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदों की वह लागत है जो मात्रा के साथ आनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है। निम्न लागत, मात्रा लागत, नियत लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। 22, बहुत बढ़िया, द परिवर्तनशील लागत। ओके, तो परिवर्तनशील लागत मदों की वह लागत है जो मात्रा के साथ आनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है। अब भिन्न होती होगी ना, जो परिवर्तनशील है तो हमेशा अलग अलग आएगी। एक बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्म द्वारा पूरे बाजार में एक वस्तु की आपूर्ति की जाती है निम्न रूप में जाना जाता है। एक बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्म द्वारा पूरे बाजार में एक वस्तु की आपूर्ति की जाती है निम्न रूप में जाना जाता है। संपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, मोनोपोली, हाँ एकाधिकार। बी, एकाधिकार है उसका उस वस्तु पे। बी आंसर पे जाएंगे भैया हम तो। ऑल राइट। निरंतर सुधार के साथ कंपनी की हर गतिविधि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन का व्यापक प्रयास क्या कहलाता है। गुणवत्ता सर्कल, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। वेरी गुड, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम, शिक्षुता, अप्रेंटिस जो होते हैं, स्थानापन्न, अंडर स्टडी आदि जैसी प्रशिक्षण विधियां जो कर्मचारियों को काम करते समय सीखने का अवसर देती है परंतु कार्यस्थल को भी बाधित कर सकती है, सामान्यतः कहलाती है अनौपचारिक प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अंतःकार्य प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या फिर अनुकरण। क्या कहलाती है इनमें से? बिल्कुल सा अंतःकार्य प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाता है। इसको जरूर पढ़िए आप, पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा आपको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब खैर एंड गुड डे।